फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर के 3 दिवसीय मीट एट आगरा का रविवार को समापन हो गया। आगरा ट्रेड सेंटर पर फेयर में खराब मौसम के बावजूद बायर्स और विजिटर्स की बड़ी संख्या वहां पहुंची। 3 दिन के भीतर 20,000 करोड़ रुपए के कारोबार की नींव रखी गई। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हुए मीट एट आगरा में निर्यातकों के साथ ही मशीनरी और कंपोनेंट से जुड़े व्यवसायियों ने खासी रुचि दिखाई। आगरा के निर्यातकों का जोर अब लेदर के साथ ही स्पोर्ट्स शूज पर है। आगरा की पहचान लेदर के बाद स्पोर्ट्स शूज में बनाने को लेकर किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की गई। एफमैक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने कहा कि तेजी से बढ़ते तकनीकी युग में जूता कारोबार में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। लेदर के अलावा दूसरे मटेरियल से बनी फुटवेयर को लोग पसंद कर रहे हैं। आधुनिक मशीनरी ने इसमें कई तरह के रचनात्मक बदलाव किए हैं। भारी बारिश के बावजूद 3 दिन में जो यहाँ फुटफॉल देखा गया, 21,700 लोगों ने इस फेयर को यहाँ देखा और 5,731 ऐसे बिजनेस विजिटर्स थे जिन्होंने यहाँ अपने आप को रजिस्टर किया और कुछ ना कुछ यहाँ से परचेज भी किया, शॉपिंग की, ऑर्डर की। कई महीनों में बहुत सक्सेसफुल फेयर ये था। इसमें मशीनरी की तकनीक हो या सस्टेनेबल मटेरियल्स की या ऐसे प्रोडक्ट जो अब तक हम इंपोर्ट पर ही निर्भर करते थे। इतने तरह के कलर्स, इतने तरह के फिनिशेस, मेटालिक फिनिशेस, रेप्टाइल प्रिंट फिनिशेस अभी तक जो मैंने भी नहीं देखी थी वो यहाँ देखने को मिली है। और ये मुझे लगता है कि हम जल्दी ही अपने जितने भी रॉ मटेरियल इस पर लग रहे हैं उस पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाले हैं। मशीनरी की दृष्टि से भी आगे फ्यूचरिस्टिक हमने डिटेल में अभी बताया कि कहाँ इसका कम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके हमको लेबर को भी एडजस्ट करना है और टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना है। हमारी यूएसपी यहाँ की लेबर है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी, इनको जो यहाँ की लेबर जो आज जूता इंडस्ट्री में काम कर रही है वो अपग्रेडेड इंडस्ट्री में काम करेगी। तो ऐसी तरह की फ्यूचरिस्टिक मशीन्स भी यहाँ बहुत सारी जापानीज़ मशीन्स भी थी, कोरियन मशीन्स भी थी, ताइवानीज़ मशीन भी थी, चाइनीज़ मशीन्स भी थी। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है कि आज जो सबसे बड़ी चिंता होती है पर्यावरण की, सस्टेनेबल मटेरियल कैसे बने, कैसे वेस्ट जो है जो जनरेट होती है उस वेस्ट का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर मटेरियल्स जो बनने लगे हैं उसमें कम से कम 20 से 30% रिसाइकिल्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जो हमारी एक वर्ल्ड मार्केट की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है कि आप वेस्ट जनरेट कितना कर रहे हैं, उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं। महिला वर्करों की देखिए, महिला वर्करों की इस समय स्टिचर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितना स्टिच कर लेंगे सोल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में प्रोसेस में टाइम नहीं लगते। और स्टिचर ही हमारी यहाँ की यूएसपी थी, लेकिन चूँकि आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे इसमें नहीं बढ़ी है, तो महिलाएं जिसमें स्टिचिंग इनबॉर्न स्टिचिंग की होती है, वो घर में कपड़े सीखना सिलना वो शुरू से ही बचपन में हर घर की महिला बनाती है, जानती है। उनका प्रयोग लेदर में कैसे किया जाए, इसके लिए ट्रेनिंग अलग अलग लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से, CFTI के माध्यम से, इवन हर फैक्ट्री को भी ये जागृत किया जा रहा है कि कम से कम एक हॉल ट्रेनिंग का ज़रूर बनाएं, पूरे के पूरे बैच महिलाओं के। एफमैक के उपाध्यक्ष गोपाल गुप्ता ने कहा कि प्रदर्शनी हॉल में आधुनिक मशीनें कारोबारियों की जिज्ञासा बढ़ा रही थी। इस बार मशीनरी के अलावा मटेरियल के स्टॉल्स पर खासा फुटफॉल रहा। प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे ट्रेड में आए बदलाव से रूबरू होने का मौका व्यापारियों को मिला। हमारा जो मकसद था वो मकसद हम समझते हैं कोविड से उभर के आ रहे हैं और मकसद हमारा पूरा हुआ है। हमने जो सप्लायर को बुलाया है उन्होंने जोर शोर से पूरे जोश के साथ अपने को पार्टिसिपेट किया, प्रोडक्ट लेके आए हैं। अगली बार हम कुछ और इससे और बेटरमेंट करने जा रहे हैं। कोई फॉरेन कंपनी का जैसे बात थी, फॉरेन कंपनी का इन्विटेशन करके या कोई कोलैबोरेशन करके फॉरेन कंपनी के जो मशीनरी वाले हैं, कंपोनेंट वाले हैं, उनको भी लेके आने का विचार है।
पूरा सलाह से काम करके आगे से, और हम जो हमें जो रेस्पॉन्स मिला है, जोश देखने को मिला है, उसको हम अगले साल और पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम इस फेयर को ऑर्गेनाइज करेंगे। मीट एट आगरा के 14वें संस्करण के समापन समारोह में बेस्ट स्टॉल इन इनोवेटिव प्रोडक्ट में इमेजिन फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड व ARS इंडिया, बेस्ट स्टॉल इन प्रेजेंटेशन में अलर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट स्टॉल इन मल्टी प्रोडक्ट का पुरस्कार सरीन एंटरप्राइजेस को दिया गया। आपको बता दें, मीट एट आगरा की सफलता से उत्साहित आयोजकों ने वर्ष 2023 के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। अगला फेयर 20, 21, 22 अक्टूबर 2023 को होगा। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।